अगर आपको 20 सेकंड तक कोई हग कर ले तो आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स सीक्रेट होने लगते हैं जिससे आपका उस हग करने वाले बंदे पर ट्रस्ट पैदा हो सकता है। अब गले लगने के बाद भले ही वो गले पड़ जाए तो आपके ट्रस्ट को रस्ट भी लग सकता है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, वणकम, मरहबा। आ गई हूँ मैं कृति आज आपके साथ आपका पीपीएफ डिस्कस करने। ओहो, मैं आपके वो वाले पीपीएफ के बारे में बात नहीं कर रही जो आप समझ रहे हो। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिसका बहुत गहरा कनेक्शन है साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी यानी कि द स्टडी ऑफ माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर। पता है, हम हमारी जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, लेकिन उन्हें निभाना और मेंटेन करना एक अलग ही तरीके की जंग बन जाती है हमारे लिए कभी कभी। और एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रिश्ता जो हमारा बना बनाया तो होता है, लेकिन उसे निभाना सिर्फ जरूरी ही नहीं होता, बल्कि अगर वो हम ना निभा पाए तो शायद हम हमारी लाइफ में कहीं न कहीं बहुत ज्यादा अटक कर रह जाते हैं। और वो रिश्ता है हमारा खुद के साथ। इसीलिए आज मैं कुछ साइकोलॉजी फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो शायद आपकी मदद करे अपने आप से निभाने में और अपने बाकी रिश्तों को मेंटेन करने में। क्योंकि पास्ट में जो हुआ उसे तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन उसे आज अपने प्रेजेंट में समझकर, अपने आप को समझकर आप अपने फ्यूचर को अपना बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो गिल्ट की फीलिंग को जनरली महसूस कर पाते हैं, ऑफ कोर्स हर बार नहीं बट जेन्युइनली सिचुएशंस में अगर आप फील कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के इमोशंस और उनके कंसर्न्स के साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इन शॉर्ट, आप एम्पैथेटिक हो। और फीलिंग्स की बात निकल कर आई है तो आपको एक और बात मैं ये बता दूं कि अगर आप किसी के लिए अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा समय तक हाइड करके रखते हो, उसे सप्रेस करके रखते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी तरफ और अट्रैक्ट होने लगते हो, आप और फॉल होने लगते हो उसकी तरफ। अब ये तो जाहिर सी बात है, चाहे वो कोई इच्छा हो, फीलिंग हो, चाहे वो खाने की ही डिजायर क्यों ना हो, बट आप जितना उसे सप्रेस करोगे, उसे रेजिस्ट करोगे, वो और ज्यादा आपके मन में फूट कर आएगी। वैसे जो लोग खाना रेजिस्ट नहीं कर पाते ना, उन्हें एक बात बता दूं, साइकोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया है कि ब्लू कलर जो होता है वो एपेटाइट सप्रेसेंट माना जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप डिजायर्ड खाना खाने लगो ना, तो ब्लू कलर का चश्मा, चम्मच, प्लेट, मैं तो कहती हूँ कि पानी में ही बैठकर खा लेना कसम से। वैसे जो लोग कसम से बहुत बार बोलते हैं ना, I mean, जो बहुत ज्यादा स्वेयर करते हैं लाइफ में, वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, लॉयल और अपफ्रंट होते हैं अपने रिलेशंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि उन्हें इतना ज्यादा लॉयल होने के बावजूद भी स्वेयर करना पड़ता है। वैसे अजीब बात तो ये भी है कि हमारे 16 to 28 इयर्स ऑफ एज में जितने रिलेशंस बनते हैं ना, वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसीलिए हमारा जो बचपन का प्यार है वो अधूरा रह जाता है और हमारे कॉलेज स्वीट हार्ट्स यानी कि हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, वो एक्चुअली में हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगर आप अग्री करते हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स हम हमारी लाइफ में मेंटेन कर सकते हैं वो है 50 to 150। इसीलिए आई सपोज कि हमारी आजकल की शादियों में नंबर उतना ही रख दिया गया है लोगों का। वैसे सही बात है, बाकी सारे तो सोशल मीडिया एड ऑन्स है। वैसे एड ऑन तो हमारी लाइफ में ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि वो सिर्फ हमारी मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव नहीं करती, बल्कि हमारे हार्ट डिजीजेस के चांसेस को बहुत कम कर देती है। नेचुरल बात है कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप अपनी लाइफ की जो भी सिचुएशंस चल रही होती है उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हो, और जब माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो दिल को अपने आप ब्रेक मिल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप होम अलोन है या आइसोलेटेड हैं बहुत ज्यादा समय तक, तो इट इज इवन वर्स देन स्मोकिंग 15 सिगरेट्स अ डे। देखा जाए तो क्वारंटाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी निकला है, बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने एज फैक्टर, फिजिकल या मेंटल या सोशल लिमिटेशंस के कारण बहुत समय से होम अलोन है, हॉस्पिटल्स में है या आइसोलेटेड है। एंड बिलीव मी, ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता।
होता। वैसे इजी तो आपके थॉट्स के लिए भी नहीं होता, जो आपके अंदर डार्क लॉर्ड की तरह कब्जा करके 24/7 चल रहे होते हैं। उस स्टेट में आप 2-3 चीजें ऐसी बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। जब आपका मूड बहुत ज्यादा ऑफ होता है तो आप थोड़ा सा टाइम सनलाइट में जाकर बिता सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप सनलाइट में होते हो तो आपका दिमाग जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, सेरोटोनिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी हैप्पीनेस के लिए। तो उसे सनलाइट में जाकर थोड़ा सी बूस्ट मिल जाती है। इन टर्न आपके मूड को बूस्ट मिल जाता है। हाँ, लेकिन ये वाला उपाय अगर आप मई जून में करोगे तो मुझे गालियां मत देना। दूसरी चीज जो है वो आप कर सकते हो कि आप वाटर बॉडीज के आसपास जाकर कहीं बैठ सकते हो, क्योंकि जो साइट ऑफ वाटर होता है वो आपको बहुत ज्यादा कामिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से आपके अंदर इंटरनली बहुत ज्यादा आप चेंज फील करने लगते हो, आपके थॉट्स में और आपके इमोशंस में। तभी बारिशें कभी कभी बहुत ज्यादा आपको हैप्पीनेस देती है। और इन सब के अलावा सिंगिंग reduces the feeling of depression and anxiety। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा खराब सिंगर हो तो आपकी भी दूर हो जाएगी एंजाइटी और आपके आसपास वालों की। तो ध्यान रखना, कभी आप भी काम आ सकते हो। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे अगर आप रिलेट कर पाओ तो मुझे जरूर बताना कि आप जब अपने गोल्स दूसरों को अनाउंस कर करके ढिंडोरा पीट पीट के बताते हो ना, तो आप उसे लेस लाइकली होते हो अचीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में इतनी पब्लिसिटी कर चुके होते हो कि आपको उसमें कुछ नयापन नजर नहीं आता और आप डीमोटिवेट हो जाते हो एंड यू आर लेस लाइकली टू अचीव दैट गोल। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको उसके लिए एक हैबिट बनानी पड़ेगी, और हैबिट बनाने के लिए आपको कोई भी चीज 66 डेज तक करनी बहुत जरूरी है। अगर आप 2 महीने तक बिना गिव अप किए कंटिन्यूअसली कंसेक्यूटिवली उस चीज को कर लेते हो तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाती है और अल्टीमेटली आपकी हैबिट भी। लेकिन उस दौरान कोशिश करिएगा कि कोई भी ऐसी बात ना सुनिएगा जो आपको अंदर से डैमेज कर दे, क्योंकि एक भी नेगेटिव चीज सुनना मतलब आपकी 5 पॉजिटिव मेमोरीज डैमेज हो सकती हैं। अब एक आखिरी बात जिसको मैंने आपके शो स्टॉपर के लिए बना कर रखा था वो ये है कि जो लोग प्यार में पड़ जाते हैं ना, उन्हें ये बता दूं कि आपके प्यार में पड़ने का आपके दिल से कोई लेना देना नहीं है। लव इज ओनली अ केमिकल रिएक्शन ऑफ द ब्रेन। तो जो लोग प्यार में पड़े हुए लोगों को ये कहते ना तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, गलत नहीं कहते। तो चलिए, आज मेरे पास इतना ही था आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, और अगर आपने यहाँ तक सुना है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू तो मैं अपने सभी लिसनर्स को कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरी पोस्ट सुनते हैं और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, फीडबैक्स मुझे हमेशा मिलते हैं, तो उसके लिए रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और थैंक यू तो मैं अपने उस स्पेशल से प्यारे से लिसनर का भी करना चाहूंगी जिसने मुझे इस टॉपिक पर बात करने के लिए कहा। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक पर बात करूँ आकर, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके इस एक्सप्रेशन से मेरी साइकोलॉजी को बूस्ट मिलता है। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, एंड अपने आप से रिश्ता निभाना मत भूलिएगा।